मंटो की दुनिया। श्रोताओं, अब सुनिए इस धारावाहिक की 9वीं कड़ी। सुप्रसिद्ध उपन्यासकार सादत हसन मंटो की 13 कहानियों पर आधारित इस धारावाहिक मंटो की दुनिया की 9वीं कड़ी में आज की कहानी है औलाद। रूपांतरकार हैं एस फजीलत। मैंने कहा सुनते हैं आप? मैंने नाश्ता लगा दिया है, आ जाइए। अभी आया जुबैदा, बस जरा शर्ट के बटन लगा लूं। अच्छा ये बताओ कि अम्मा ने नाश्ता कर लिया? आप तो जानते ही हैं, वो आपके जाने के बाद ही कुछ खाती हैं। जुबैदा, देखो मेरी ना तो माँ है और ना बाप। तुम्हारी माँ को ही मैं अपनी माँ समझता हूँ। उनको इस घर में किसी तरह की तकलीफ ना हो, वरना अजाब मेरे ऊपर पड़ेगा। वो भी तो आपसे बहुत मोहब्बत करती हैं, बिल्कुल अपनी औलाद की तरह। हाँ जानता हूँ। हाँ अच्छा भाई, नाश्ता तो हो गया, अब चलता हूँ। ये लीजिए, आपका टिफिन भी तैयार है। ठीक है, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। माँ इधर आ जाओ, यही मेज पर नाश्ता कर लो। आती हूँ जुबैदा। अलीम मियाँ गए खैर से? हाँ माँ, उन्हें इस वक्त दुकान पहुँचने की जल्दी होती है ना। अब तुम देखो, मुझे यहाँ आए 10 महीने हो गए और मैंने अपनी जेब से एक पैसा भी तो खर्च नहीं किया। ओ माँ। हालांकि तुम्हारे मरहूम बाप ने 10,000 रुपये छोड़े, वो मेरे पास मौजूद हैं, और जेवर अलग। माँ तुम भी कैसी बातें करती हो? यहाँ रहोगी तो क्या तुमसे खर्च लिया जाएगा? कैसी वैसी मैं नहीं जानती। मैंने ये सब रुपए अलीम मियाँ को दे दिए होते, मगर मैं चाहती हूँ तुम्हारे कोई बच्चा पैदा हो तो ये सारा रुपया उसको तोहफे के तौर पे ही दे दूँ। माँ मेरी शादी को करीब करीब 2 बरस हो गए हैं, मगर बच्चे की पैदाइश के आसार ही नजर नहीं आते। बस यही फिक्र मुझे खाए जाती है। तुम दिल थोड़ा ना करो, पाक परवरदिगार सब ठीक कर देगा। माँ अल्लाह मियाँ के हुजूर में सैकड़ों बार दुआएं मांग चुकी हूँ कि वो मेरी गोद हरी कर दे, मगर माँ उन दुआओं से कुछ भी नहीं हुआ। मुझे तो लगता है माँ कि मैं एक बंजर जमीन हूँ जिसमें कोई पौधा नहीं उग सकता। काफी रात गुजर गई जुबैदा, तुम अभी तक जाग रही हो? सोने की कोशिश करो, इतनी परेशान क्यों हो? सो तो गई थी, मगर एक ख्वाब ऐसा देखा कि आँख खुल गई। ख्वाब? कैसा ख्वाब? मैंने देखा एक लंबे चौड़े रेगिस्तान में मैं खड़ी हूँ, मेरी गोद में एक गोदना सा बच्चा है जिसे मैं हवा में इतनी जोर से उछालती हूँ कि वो मेरे हाथों से निकलकर आसमान तक चला जाता है और फिर गायब हो जाता है। ओहो, ये सब तुम्हारा वहम है जुबैदा। तुम्हारे जहन पर हर वक्त बच्चा सवार है। देखो, इतना मत सोचा करो। आप नहीं चाहते कि मैं माँ बनूं? आपको तो इसकी कोई फिक्र ही नहीं है। हाँ, मुझे फिक्र नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। बच्चा होता है तो हो, ना होता है तो ना हो। मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। तुम खुश रहो, तुम्हारी सेहत ठीक रहे, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। कैसी बातें करते हैं आप उसकी आवाज नहीं सुन रहे? वो रो रहा है। हाँ, वो रो रहा है, भूख से बिलख रहा है। उसे मेरी जरूरत है। मुझे
जाना होगा। हाँ, मुझे जाना होगा। अरे, वो अरे, वो मुझे बुला रहा है। ओहो, वो मुझे बुला रहा है। कहाँ जा रही वो मुझे बुला कहाँ जा रही हो जुबैदा? ओफो जुबैदा, लेट जाओ सुकून से और मुझे भी सोने दो। हाँ, आप सो जाइए, आप सो जा रही। मैं आपसे थोड़ी कुछ कह रही हूँ। मैं, मेरा बच्चा रो रहा है और आप मुझे रोक रहे हैं। भाई, कैसे हैं आप? ओहो, तुम्हारी ऊट पटांग बातों ने परेशान कर दिया है मुझे। जुबैदा, जुबैदा लेट जाओ, कोई बच्चा नहीं रो रहा है, सब वहम है तुम्हारा। लेट जाओ, लेट जाओ, इस बिस्तर पे लेट जाओ। कितना कितना नरम नरम सा बिस्तर है। आपको ऐसा नहीं लगता जैसे जैसे हम नन्हे मुन्ने बच्चों के गोश्त पर लेटे हैं? नहीं, छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए मुझे, मुझे मुझे अपने बच्चे के पास जाना है। छोड़ दीजिए मुझे। वो नहीं छोड़ूंगा जुबैदा, तुम्हें सोना होगा। जुबैदा, ऐसा करो, इस वक्त सो जाओ तुम। अच्छा, सुबह को तुम्हारे बच्चे के पास चलेंगे, ठीक है ना? ठीक है ना जुबैदा? देखो, झूठ तो नहीं बोल रहे ना आप? चलेंगे ना? हाँ हाँ जुबैदा, जरूर चलेंगे। बस तुम सो जाओ इस वक्त, रात बहुत हो चुकी है। सो जाओ जुबैदा, सो जाओ, सो जाओ। अलीम मियाँ, क्या बात है बेटे? आज जुबैदा अभी तक सोकर नहीं उठी। देखो, आंगन में धूप भी फैल गई। हाँ माँ, रात भर बहुत बेचैन रही है। अजीब अजीब से ख्वाब देखकर उछल पड़ती थी। उसके दिमाग पर तो हर वक्त बच्चा सवार है। बेटे, औलाद की भूखी है वो। सो तो है माँ, इसीलिए मैं कोई सख्ती नहीं करता। मुझे बच्चे से ज़्यादा जुबैदा की फिक्र है। वो तेज़ी के साथ अपना दिमागी तवाज़ुन खोती चली जा रही है। अम्मा, मैं जुबैदा को खोना नहीं चाहता। अच्छा माँ, चलता हूँ। बेटे, नाश्ते के बगैर जा रहे हो? ठहरो, मैं पराठे बनाए देती हूँ। नहीं अम्मा, पहले ही दुकान को देर हो गई है। जुबैदा उठ जाए तो उसे ठीक तरह खिला देना। जुबैदा, बेटी जुबैदा, उठ जाओ, अब तो दोपहर भी हो गई। माँ, मैं तो कब की जाग गई हूँ माँ। ये मुन्ना है ना, यही नहीं सो रहा था, इसे सुला रही थी। देखो माँ, अब भी रोए जा रहा है। बेटी, ये कैसी बातें करती है? कोई मुन्ना भी नहीं रो रहा है। मालूम होता है माँ, तुम भी बहरी हो गई हो। मेरे सारे बच्चे रो रहे हैं और तुम्हें सुनाई ही नहीं दे रहा है। आज ये स्कूल भी नहीं गए, और स्कूल नहीं जाएंगे तो डॉक्टर इंजीनियर कैसे बनेंगे? हाँ नहीं तो माँ। ऐ पाक परवरदिगार, मेरी बच्ची पर रहम फरमा। ये इसे क्या होता जा रहा है? इसे कम से कम एक ही औलाद दे दे, एक ही औलाद दे दे, एक ही औलाद दे दे मेरे मौला, एक ही औलाद दे दे। डॉक्टर साहब, मैंने पहले भी आपको अपनी बीवी के बारे में बताया था कि वो औलाद ना होने से बहुत परेशान है। जी जी, मुझे याद है। अब कैसी है वो? डॉक्टर साहब, दिन ब दिन उसकी दिमागी कैफियत बिगड़ती ही जा रही है। रात भर अजीब अजीब ख्वाब देखती है, जागती है तो बस मन ही मन बच्चों से बातें करती रहती है। अच्छा। कल मैंने दुकान से घर जाकर उसे नोटों की गड्डी अलमारी में रखने के लिए दी, तो उस गड्डी को गोद में लेकर लोरियां देने लगी। एक दिन मेरा शेविंग सेट दूध की पतीली में डाल दिया। फिर मैंने पूछा तो जवाब दिया कि बच्चे बहुत शरीर हैं, उन्हीं की हरकत होगी। स्कूल से वापस आ जाएं, सबकी पिटाई करूंगी। डॉक्टर साहब, क्या जुबैदा पागल हो गई है? नहीं, इसे पागलपन तो नहीं कह सकते। ये एक नफ्सियाती मर्ज है, इसका इलाज भी नफ्सियाती तरीके से करना होगा। आप ऐसा करें, कोई छोटा बच्चा गोद ले लें। जुबैदा उसके शगल में नॉर्मल हो सकती है। क्या बच्चा गोद ले लूं? किसका बच्चा?
कौन देगा बच्चा? अस्सलाम वालेकुम अलीमुद्दीन भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे गुमसुम बैठे हो? पूछो मत जफर भाई, कितना परेशान हूं मैं। औलाद ना होने से मेरी बीवी जहनी मरीज हो गई है। हर वक्त पागलों की सी बातें करती रहती है। हर जगह उससे बस रोते हुए बच्चे ही नजर आते हैं। अरे ऐसा करो, कुछ दिन के लिए उसे दिमागी इमराज के अस्पताल में दाखिल करा दो। दिमागी मर्जों के अस्पताल? तुम्हारा मतलब है पागल खाना? अरे नहीं 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 नहीं, किसी हाल में भी मेरी जुबैदा वहां नहीं जाएगी। फिर भी किसी डॉक्टर से मशवरा तो किया होता तुमने? हाँ जफर भाई, आज ही एक डॉक्टर से मिला था। उसे जुबैदा की पूरी कैफियत बताई थी। वो कहता है कि कोई बच्चा गोद ले लो और जुबैदा को पालने के लिए दे दो। वो बच्चे की खुशी में रफ्ता रफ्ता नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन मसला ये है कि बच्चा कहां से लाऊं? तुम्हारा ये मसला मैं हल कर सकता हूँ। तुम कैसे जफर, कैसे? वो ऐसे कि 1 माह बाद मेरी बीवी के बच्चा पैदा होने वाला है। हाँ। मेरे पहले से ही 5 बच्चे मौजूद हैं। मुझे या मेरी बीवी को अब औलाद की कोई ख्वाहिश नहीं। ये बच्चा मैं तुम्हें दे दूंगा। क्या 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 जफर भाई, ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। अब देखो देखो, अपने वादे से मुकर मत जाना। हरगिज नहीं अलीम, हरगिज नहीं। मैंने जो कह दिया उस पर अमल करूंगा। डॉक्टर साहब, मैं जुबैदा को चेकअप के लिए लाया हूँ। कहाँ है वो? जी, बराबर वाले कमरे में बैठा दिया है। बस आप इतना करें कि यूं ही उसका चेकअप करने के बाद उससे कहें कि वो प्रेग्नेंट है और 1 माह बाद उसके औलाद पैदा हो जाएगी। 1 माह बाद बच्चा कहाँ से लाओगे? वो प्रॉब्लम भी हल हो गई है। अब मेरे एक दोस्त के घर 1 माह बाद डिलीवरी होने वाली है। वो अपना बच्चा देने को तैयार हैं। तब तो ठीक है। मैं भी आपकी बीबी से बात करता हूँ। जुबैदा बेगम। जी डॉक्टर साहब। मैंने आपका चेकअप कर लिया है। हाँ, आपके लिए खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है डॉक्टर साहब? आप माँ बनने वाली हैं। क्या मैं माँ बनने वाली हूँ? अरे ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई डॉक्टर साहब। क्या आप ये भी बता सकेंगे कि डिलीवरी कब तक होगी? आप लोगों ने इस केस को छुपाए रखा। डिलीवरी 1 माह बाद हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर साहब, हमें अब ज्यादा औलादें नहीं चाहिए। पहले ही क्या कम है हमारे पास। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक और सही। अलीमुद्दीन साहब, आप इन्हें घर ले जाइए और इनकी देखभाल कीजिए। माँ और बच्चे की सेहत के लिए ज़रूरी है। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। चलो जुबैदा, अब घर चलते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा, आप आजकल दुकान पर क्यों नहीं जा रहे? तुम्हारी देखभाल के लिए मेरा घर पर रहना बहुत जरूरी है। अब देखो, जब से मैं घर पर हूं ना, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक चल रही है। वक्त पर नाश्ता, वक्त पर खाना, और अब पहले की तरह दोपहर को सोने भी लगी हो। मुझे आपके कारोबार की बहुत फिक्र है। इस तरह घर में बैठे रहने से तो दुकान पर बहुत असर पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। कारोबार ठीक तरह चल रहा है। तुम फिक्र क्यों करती हो? मुझे क्यों नहीं फिक्र होगी? बाल बच्चेदार हूँ। मुझे अपना तो कुछ ख्याल नहीं, मगर बच्चों का तो है। खैर छोड़ो इन बातों को। तुम अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचो। डॉक्टर ने 1 महीने का वक्त बताया था ना? हाँ, और डॉक्टर से मिले हुए भी 25-26 दिन हो गए हैं। इसका मतलब है हमारे घर में कभी भी खुशी हो सकती है। अच्छा जुबैदा, रात ज्यादा हो चुकी है, क्यों ना हम लोग अब सो जाएं? सो जाइए, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। अलीमुद्दीन, ओ अलीमुद्दीन, अम्मा क्या घर में हो? अरे ये तो जफर की आवाज है। लगता है कोई खुशखबरी है। अभी आया भाई, कुछ तो सब्र करो।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये इस वक्त कैसे आ गए? कोई अच्छी खबर? अरे ये तुम्हारे हाथों में कपड़े में लिपटी हुई क्या चीज़ है? अच्छी खबर यानी बच्चा। लो संभालो अपनी अमानत। मैंने जो वादा किया था ना, देखो वो पूरा कर दिया। शुक्रिया जफर भाई। अब मैं इस बच्चे को खामोशी के साथ जुबैदा के पहलू में लिटा दूंगा और 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 जब वो सोकर उठेगी ना तो यही समझेगी कि ये बच्चा उसी का है। अच्छा भाई, अब चलता हूँ। शुक्रिया जफर भाई। अल्लाह जो करे वो बेहतर ही करे। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मेरा बच्चा। अब मैं इस बच्चे को जुबैदा के पास लिटा देता हूँ। बस आप ठीक है। जुबैदा देर से सो रही है, अब उठने ही वाली होगी। बच्चे को देखकर कितनी खुश होगी। हाँ माँ, अल्लाह पाक ने यह मसला भी हल करवा दिया। अब जुबैदा को जगा देना चाहिए। अब वही बच्चे को संभालेगी। जुबैदा, हो जुबैदा, अरे उठो, कब तक बेहोश पड़ी सोती रहोगी? जुबैदा, ये देखो तुम्हारे पहलू में क्या है? जुबैदा, हो जुबैदा। अरे बच्चा। हाँ 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 जुबैदा, लड़का है लड़का। अब खुदा के फजल से हमारे 5 बच्चे हो गए हैं। ये लड़का कब पैदा हुआ? बस आज सुबह 7 बजे। और मुझे इसका इल्म ही नहीं। मेरा ख्याल है दर्द की वजह से मैं बेहोश हो गई होंगी। हाँ, कुछ ऐसी ही बात थी, लेकिन अल्लाह के फजल से सब ठीक हो गया। लो, अब तुम संभालो अपने बच्चे को और मैं दुकान जा रहा हूँ। जरा वहाँ के हालात भी तो देखूं। और हाँ, अगर कोई बात हो ना तो अम्मा से मशवरा कर लेना। ठीक है ठीक है। मेरा मुन्ना, मेरा बच्चा, मेरा मुन्ना। और चुप हो जा मेरे बच्चे, चुप हो जा। रोए चला जा रहा है। माँ देखो ना कितनी देर से रो रहा है, ये चुपता ही नहीं है। बेटे, ये भूखा है, इसे दूध की जरूरत है। लाओ, मैं इसके लिए बोतल में दूध बना कर देती हूँ। नहीं माँ, मेरा बच्चा ऊपर का दूध नहीं पिएगा। और जब मैं उसकी माँ मौजूद हूँ तो फिर मेरा बच्चा ऊपर का दूध क्यों पिएगा? मेरा बच्चा अपनी माँ का दूध पिएगा। पीले पीले बच्चे, मेरे लाल, मेरे बच्चे पिएगा ना। पीले पीले मेरे बच्चे। ऐ पाक परवरदिगार, जुबैदा पर रहम फरमा, इसकी दिमागी हालत दुरुस्त फरमा। अब बच्चा मिला है तो दूध नहीं। देखो ना माँ, ये तो रोए जा रहा है। लानत है मेरे ऊपर। कैसी माँ हूँ मैं जिसके पास अपने ही बच्चे के लिए दूध नहीं। कैसी माँ हूँ मैं, कैसी माँ हूँ मैं। लानत है मेरे ऊपर, कैसी माँ हूँ मैं। होश में आओ, होश में आओ बेटी जुबैदा, बात को समझने की कोशिश करो। क्या खाक समझूं मैं? मेरा बच्चा भूख से बिलख रहा है माँ, भूख से बिलख रहा है। और मैं उसका पेट भी नहीं भर सकती। ये बच्चे को छोड़कर कहाँ जा रही हो जुबैदा? जुबैदा, मेरी बात सुनो। ऐ खुदा, ये कहाँ चली गई? मैं अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती। जुबैदा, जुबैदा, कहाँ चली गई थी तुम जुबैदा? और ये तुम्हारे हाथ में अलीमुद्दीन का दाढ़ी बनाने वाला उस तरह क्यों है? लानत है मेरी जिंदगी पे। मैं अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती। लानत है मुझ पे। जुबैदा, ये तूने क्या किया? ये तूने क्या किया? सारा सीना लहूलुहान कर लिया, अपनी गर्दन तक काट डाली। उफ, उफ, ये क्या हो गया? क्या हुआ माँ?
ये क्या हो गया माँ? ये क्या हो गया? आ गए तुम बेटा, मेरी तो दुनिया लुट गई। ये देखो जुबैदा ने क्या हाल बना लिया अपना। अरे अरे अरे, इसने तो अपनी शहरक तक काट डाली। उफ उफ हो, ये तो अपनी उंगली खून में डुबोकर अपने बच्चे के मुंह में डाल रही है। दूध तो उतरा नहीं, अपना खून पिला रही है उसे। जुबैदा जुबैदा जुबैदा, होश में आओ जुबैदा। जुबैदा संभालो अपने आप को। जुबैदा जुबैदा, ओ जुबैदा जुबैदा जुबैदा, बच्चा भूखा है। जुबैदा। मेरा खून पीकर तो चुप जुबैदा। चुप हो जाए। मेरे सरदार, मुझे माफ कर देना। जुबैदा 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 जुबैदा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। जुबैदा जुबैदा जुबैदा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। जुबैदा कहाँ चली गई? माँ जुबैदा हमें छोड़कर चली गई। माँ जुबैदा हमें छोड़कर चली गई। माँ जुबैदा हमें छोड़कर चली गई माँ। औलाद। अभी आपने मंटो की इस सुप्रसिद्ध कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतरण सुना। रूपांतरकार थे एस फजीलत और भाग लेने वाले कलाकार थे जुबैदा निशिदीप, अलीमुद्दीन, गोपाल कृष्ण शर्मा। जुबैदा की